मिस्टर बारू, आपके सबॉर्डिनेट की गलती आपकी गलती है। संजय, मेरे प्रेस सेक्रेटरी बनोगे? बिल्कुल बनूंगा सर, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। सर, मैं आपका मीडिया एडवाइजर बनना चाहता हूं। ये इंटरनेट के जमाने में प्रेस सेक्रेटरी आउटडेटेड लगता है। आई एम ओके अबाउट दैट। और दूसरी शर्त? सर, मैं सिर्फ आपको ही रिपोर्ट करूंगा। अरे मैम, आप क्यों तकलीफ उठा रही है? अरे अब प्रोटोकॉलों की बातें मत करो। 30 साल से अपने घर में मैं ही चाय पिलाती हूँ। अब अपनों से क्या प्रोटोकॉल। थैंक यू। सर, मीडिया को मैनेज करने के अलावा आप क्या उम्मीद रखते हैं मुझसे? पीएम की कुर्सी जमीन से दूर कर देती है। सिर्फ फाइल्स, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स नजर आते हैं। मुझे हर खबर चाहिए। मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूं, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के। पॉलिटिक्स भी महाभारत की तरह है। संजय, तुम्हें मेरा संजय बनना होगा। तुम इनकी आंख और कान तो बन जाओगे, लेकिन आवाज का क्या करोगे? मैम, दिस इज नॉट माय टर्फ। You may not understand this turf, but bureaucracy is a turf war. सबकी नजर सब पर है। आपने जरा सी भी जगह दी तो कोई तीसरा उस जगह को घेर लेगा। और आपको इन्हीं की यही बात इनको बार बार बतानी पड़ेगी। सर की भविष्यवाणी जल्द ही सच हो गई। शुरुआत मनी ने की। ये मनीष सर ने भेजी है। एक सेकंड बेबी। किसी भी पीएमओ में पहुंच बहुत जरूरी होती है भाई। और डॉक्टर साहब तक मेरी पहुंच 3 लोगों के आड़े आती थी। मणि, असली नाम JN दीक्षित, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन पॉलिसी के पंडित और मेरे अच्छे दोस्त। एक्सपर्ट थे तो सबका काम उनसे बेहतर ही जानते थे। और इसीलिए टफ वॉर में मुझे हराना मुश्किल है। माइक, असली नाम MK नारायणन, पेशे से जासूस, फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ, मैडम के खास। किस नेता का पैसा कहां लगा हुआ है इनको सब खबर रहती थी। गुस्से में हो या मजाक में, हर किसी को एक बात जरूर कहते थे, सुनो। I have a file on you. माइक और मनी जैसे दिग्गजों के आगे डॉक्टर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी TKA नायर, इसकी थोड़ी कम चलती थी। मगर कॉर्नर ऑफिस मुझे ही मिलेगा। और फाइनली सुबु, PM के पर्सनल सेक्रेटरी। सुबु का एक ही पैशन था, ज्योतिष शास्त्र। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब को एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सर, एक सेकंड देखिए प्लीज। कुछ ब्रीफिंग्स में NSA का अप्रूवल लेना होगा, इसमें गलत बात क्या है? सर, जैसे मनी आपके एडवाइजर है वैसे मैं भी हूं। और सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट करूं। शांत हो जाओ, बैठो। सर, आपकी पूरी टीम में सिर्फ मैं ही हूं जो ब्यूरोक्रेट नहीं है। ये 24 आवर न्यूज मीडिया नोट्स, फाइल्स, अप्रूवल्स का वेट नहीं करती है। अगर किसी झूठ का जवाब 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाए तो वो झूठ सच कहलाते हैं। सर, ठीक है, मैं मनी से बात करता हूँ। बारू, रूटीन सर्कुलर पे इतना गुस्सा, और वो भी दोस्तों के साथ। आओ असली कॉफी पिलाता हूँ। आओ।
गेस करो, सुबह सुबह मेरी किससे बात हो रही थी? किससे? नटवर सिंह। ओ, क्या कह रहे थे? परेशान थे बेचारे। कह रहे थे कि अभी भी उनकी फाइल्स आप क्लियर कर रहे हैं। एक बात बताऊं बारू, अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से डरता है। उन्हें पीएम साहब को सब बताने दीजिए, मैं संभाल लूंगा। एनीवे, तुम चिंता छोड़ो, तुम सिगार पियो। पीएमओ स्मोकिंग मना है ना? हमारे लिए रूल्स? अरे हम ही तो पीएमओ हैं। हम ही तो पीएमओ है। आज 10वें दिन प्रधानमंत्री को संसद में फिर से बोलने नहीं दिया गया है। मैं इसके बाद आपको मौका दूंगी। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री का भाषण बिना पढ़े ही टेबल कर दिया जाएगा। शायद ये इतिहास में पहली बार होगा। इधर लेफ्ट भी प्रधानमंत्री से खासे नाराज हैं। ये सरकार प्लानिंग कमीशन में प्राइवेट कंपनियों के लोगों को बिठा रही है, मल्टीनेशनल कंपनियों के लोगों को। समर्थन देने का मतलब हम अंधे हो जाए क्या? कल को आप कोका कोला को बिठाएंगे प्लानिंग कमीशन में, हम देखते रहेंगे। संसद में पीएम की कमजोरी का सब फायदा उठा रहे थे। मेरी एक बुरी आदत और थी, पीएम सर के खिलाफ कौन सा मिनिस्टर किसके कहने पे अखबार में खबर लीक करता है, मैं 1 घंटे में पता लगा लेता था। सोनिया जी ने मुझे चिट्ठी लिखी, ये मीडिया में कैसे आ गई? ये आपके जैसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर को सूट करता है? Someone is misleading you, sir. I haven't done anything wrong. मेरी इंटेलिजेंस को इंसल्ट मत करिए। दिस शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, dear sir. सर, जयराम काफी अपसेट लग रहे थे। एक एज के बाद डांट खाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। He will behave in the future. नहीं सर, फ्रैंकली ये सब रुकेगा नहीं। कल कुछ और लीक हो जाएगा। ये लोग जरूरत से ज्यादा वफादार है। जजमेंट पास मत कीजिए। तो अब क्या करना चाहिए? सर, इन लोगों ने सोनिया जी की चिट्ठी लीक की। अब आपका सोनिया जी को रिप्लाई मैं लीक करूंगा। बहुत बोल्ड स्टेप हो जाएगा। मैं ले रहा हूं ना सर, सबको मैसेज चला जाएगा। PMO means business. ना 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 सर, दैट डॉक्टर सिंह means business. मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आपके सामने विनम्रता से आपके द्वारा दी गई जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। आपसे बात करते हुए आज मुझे गांधी जी की बात याद आ गई। वो कहते थे कि वो हर आँख से आंसू पहुंचना चाहते हैं। वो कहते थे कि किसी भी काम से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि गरीब से गरीब इंसान के जीवन में आपका क्या योगदान है। ठीक था? अब इसका मैं क्या जवाब दूं? ओके, लेट मी ट्राई। नहीं 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 सर, सर आप ऐसे बोलेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर की बात पे एक विश्वास होना चाहिए सर। आप वैसे ही बोलिए ना जैसे मैंने आपसे कहा था।
अभी जहां पे कॉमा है वहां पे पॉज लीजिए, जहां पे शब्द बोल्ड लिखा है उन पे स्ट्रेस दीजिए। एक और ट्राई करें सर। ठीक है संजय, ये कितना ठीक करना होगा? अबाउट 99% सर। और तेरी मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज आपसे विनम्रता से आपके द्वारा दी गई